गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हमने औसत की अवधारणा के संदर्भ में समांतर माध्य की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में समझा था। समांतर माध्य की गणना करने के लिए तीन श्रृंखलाएं होती हैं: व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और सतत श्रृंखला। व्यक्तिगत श्रृंखला की पहचान है प्रश्न के अंदर केवल मूल्य दिया गया होता है। जैसे राम, मोहन, श्याम, सीता, गीता व्यक्ति के नाम होंगे और उनका कोई भी मूल्य, जैसे उनके परीक्षा में आए हुए प्राप्तांक, उनकी लंबाई, उनका वजन, ये सब इसमें होगा। आप ये समझिए कि ये व्यक्तिगत श्रृंखला है और इसमें समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सभी मूल्यों को जोड़कर कुल मूल्यों की जो संख्या है उससे हम भाग लगा देते हैं तो समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। अब हम बात करें समांतर माध्य को हम खंडित श्रृंखला में कैसे प्राप्त करेंगे। तो खंडित श्रृंखला क्या है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि खंडित श्रृंखला होती क्या है। देखिए, खंडित श्रृंखला जो है इसके अंतर्गत कोई भी एक तो मूल्य x होगा, x को हम मूल्य कहेंगे, एक उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। x मान लीजिए मूल्य के रूप में 2, 4 और 6 बना हुआ है और इसकी आवृत्ति के रूप में 1, 3, 1 बना हुआ है। ये जो प्रश्न आपके सामने है इसमें x का मतलब मूल्य, f का मतलब आवृत्ति। मैं पुनः रिपीट कर दूं, x का मतलब मूल्य और f का मतलब होता है आवृत्ति, यानी ये आवृत्ति किस प्रकार से घटित होगी। अब यहां पर ये इसकी पहचान हो गई। अब प्रश्न उठता है कि इसको हम हल कैसे करेंगे। तो इसका तरीका क्या है हल करने का। सबसे पहले हम यहाँ पर x को f से गुणा कर देंगे और हम प्राप्त कर लेंगे f डॉट x, यानी f को x से गुणा करने वाला मान। पहली संख्या आप क्या देख रहे हैं, मूल्य 2 है, आवृत्ति 1 है, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। दूसरा मूल्य 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 है 12, और 6 को 1 से गुणा किया तो 6 एकम 6। ये संख्या आ गई। अब इसके बाद हमको इस fx के टोटल को ज्ञात करना है। मैं यहां पर ही समझा रहा हूं। तो 12 और 2 14, 14 और 6, ये टोटल आ गया अपना 20। अब इसमें f कितना है, तो देखिए f 1, 3 और 1 4 और 1 5, इधर हमारा टोटल आ रहा था 20, 20 में 4 का भाग लगा दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं इस प्रश्न के अंदर जब हमने सूत्र लगाया बार बराबर सिग्मा fx सिग्मा 20 और n हमारा यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है 5, 20 में 5 का भाग दिया, उत्तर आ गया 4। यानी खंडित श्रृंखला में दिए गए प्रश्न को जो सामने है x को f से गुणा करके fx प्राप्त करते हैं। इस उदाहरण में 2 एकम 2, 4 3 12, 6 एकम 6, टोटल लगाया सिग्मा यानी इनका सबका योग 20 हो गया और टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है n, तो ये 5 था, 20 में 5 का भाग दिया, 4 आंसर आ गया। इस तरह हम खंडित श्रृंखला के अंदर समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण और आपको समझा के इसको बताता हूं जिससे कि आप गलती ना कर पाए। अभी मैं इरेजर कर देता हूं पूरे बोर्ड को। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न है, यहां तो मैंने लिखा x और इधर मैंने लिख दिया f। x है 3, 6 और 7, f है 4, 2, 1। अब देखिए इसको हल करेंगे अपन। हमें चाहिए fx और fx में आप देख रहे हैं
4 को 3 से गुना किया, 4 तिया 12, 6 को 2 से किया, 6 दूना 12, 7 को 1 से किया, 7 एकम 7। कोई दिक्कत है आपको? ठीक है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है सिग्मा एफ एक्स, ये कितना होगा इनका टोटल, तो 12 12 24 और 7 31। ठीक है, अब मैं इसको यहां लिख देता हूं कि हमने इसका टोटल ज्ञात किया, तो सिग्मा एफ एक्स तो आ गया 31 बटा एन का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये आ गया 4 और 2 6, 4 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 1 को जोड़ा, 7 आ गया 31 बटा 7। 31 में 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, पॉइंट लगा दिया, 3 बचे, 0 हो गया, 7 चौक 28, यानी इसका समांतर माध्य आ गया 4.4। आई थिंक आप इसको कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, आप इसकी गणना करके बताएं। प्रश्न है x तो होगा 4 6 और 7, फ्रीक्वेंसी है 2 1 3। आप इसको हल करके चैट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए। x है 4 6 और 7, f है 2 1 और 3। थोड़ा हिंट दे दूं कैसे हल होगा ये। सबसे पहले आपको एफ एक्स ज्ञात करना है, f को x से गुणा करना है, जो टोटल आ जाएगा उसमें n का भाग देना है, और n का मतलब है द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अर्थात आवृत्तियों के कुल योग की संख्या। तो आप शीघ्रता से एफ एक्स ज्ञात कीजिए और n का भाग डला के आंसर निकालिए। मैं वेट कर रहा हूं, फिर मैं इसको हल करूंगा। अगर कोई सही आंसर निकाल ले तो चैट बॉक्स में डाल देना। एक लड़की का रेस्पॉन्स आ चुका है, एक बार मैं दूसरी का भी वेट कर लेता हूं। अपना अपना चेक कर लेना, 2 रेस्पॉन्स आ गए हैं। ठीक है, अब इसको हल कर रहे हैं। देखिए ये 4 है, 1 मिनट, एक रेस्पॉन्स आया है, 5.8 आया है, देखते हैं अभी क्या आता है। देखिए 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूना 8, 6 को 1 से गुणा किया, 6 एकम 6, और 7 को किया 3 से 21। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी, चेक कर लीजिए आप। अब आप इसका टोटल लगा लीजिए सिग्मा एफ एक्स के हिसाब से। 6 और 1 7 और 8 15 का 5, 8 से लगी 1, ये आ गया 35। देखिए 21 8 29 6 35, और 35 में भाग लगाना है अपने को 3 1 4 2 6, तो 6 पंजे 30 लग गया, और 6 अट्ठे 48, 5.8 आंसर बिल्कुल सही है। और ये आंसर मेरे पास सोनिया नागर और स्वीटी का है, दोनों का जवाब सही है। निशा आपका उत्तर गलत है, आप चेक कर लीजिए इसे। और इस तरह 5.8 आपका आ गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं छोटा सा, आप तुरंत हल करके चैट बॉक्स में आंसर लिखें। प्रश्न है x की वैल्यू 2 4 6 और 8, f की वैल्यू
1 2 3 4, इसका सब आंसर दीजिए। या हमें fx ज्ञात करना है और सिग्मा fx में n का भाग लगाना है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका भी आंसर आ जाए बताना। स्वीटी का आ गया, बिल्कुल सही है। अभी मैं जवाब नहीं बता रहा सही, और लड़कियों को करने दीजिए। स्वीटी वैसे आपका आंसर सही है, बाकी लड़कियां भी रेस्पॉन्स करें। देखिए इसमें x को f से गुणा किया, सामने देखते जाएं आप। 2 को 1 से करना है, 4 को 2 से, 6 को 3 से, 8 से 4 को, सबको टोटल लगा के इसमें n का भाग लगाना है। n का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इनका टोटल। सोनिया बिल्कुल सही है आपका जवाब। निशा आप कोशिश करें, fx ज्ञात करके उसमें n का भाग लगा दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हल कर रहा हूं, आप अपना चेक कर लेना। देखो x को f से गुणा किया तो 2 को 1 से किया तो यहाँ आ गया 2, 4 को 2 से किया 4 दूना 8, 6 को 3 से किया 6 तिया 18, और 8 को 4 से किया 32। अब आप यहाँ देख रहे हैं 2 + 8 10, 18 10 28, 28 और 32 होते हैं 60, तो सिग्मा fx तो हो गया 60, और इसके अंदर हम n का भाग लगाएंगे तो 4 और 3 7, और 2 9 और 1 10, 60 में 10 का भाग दिया, 6 आंसर आ गया। जिन्होंने भी मुझे 6 आंसर लिखा है वो बिल्कुल सवाल सही है। ठीक है, ये इस तरह अपना खंडित श्रृंखला के अंदर समांतर माध्य की गणना हो गई। देखिए यहां हम लोगों ने जो समांतर माध्य की गणना की थी, इसके अंदर f फ्रीक्वेंसी को x मूल्य के साथ गुणा किया, उनका जो टोटल है इसको हमने नाम दिया सिग्मा fx, और उसमें n का भाग लगाया टोटल नंबर n होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, तो भाग लगाने पर वो जो मान प्राप्त हुआ वो मान हमारे लिए समांतर माध्य होगा। अब मैं सतत श्रृंखला के अंदर किस तरह से समांतर माध्य की गणना करते हैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। मैंने यहाँ एक कोशिश की है, एक चित्र के माध्यम से एक प्रश्न निकालने का प्रयास किया है। थोड़ा सा ये अस्पष्ट है, मैं पुनः इसको सेट कर रहा हूं। एक फोटो शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, और इस फोटो के अंदर मैंने एक प्रश्न डाला हुआ है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें मैंने हल भी कर रखा है, एक बार इसको आपको समझाना चाहता हूं। देखिए सतत श्रृंखला की पहचान क्या होती है। सतत श्रृंखला की पहचान होती है, इसके अंदर जो f है यानी ये वाला, ये f दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, और 20 से 30, और 30 से 40। आप यहाँ पर भली भांति देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न में इसको आप मानिए x और इसको मानिए f। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 ये अपना मूल्य दे रखा है। इसमें आप सबसे पहले चेक क्या करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि 10 उच्चतम सीमा है और अगले वाले की 10 निम्नतम सीमा है, दोनों बराबर है, यानी आपको बराबर करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ऑलरेडी ये सही दिया गया है। अब इसके अंदर आपने नोट किया ये जो x था इसका डायरेक्ट तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखें L1 प्लस L2 अपॉन 2, ये मिड पॉइंट निकालने का सूत्र होता है। अब L1 का मतलब होता है दिए गए वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, L2 का मतलब होता है
दिए गए वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना। तो पहले वाले केस में देखिए मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 0 से 10, 10 में 0 जोड़ा 10 ही रहा, 2 का भाग दिया तो आ गया 5 मिड पॉइंट। 10 से 20 में 10 और 20 को जोड़ा 30 हो गए, 30 में 2 का भाग दिया आ गया 15। 20 से 30 में 50, 2 का भाग दिया 25 और ये 35। आई थिंक आपको मिड पॉइंट निकालना आ गया होगा। तो पहली चीज आपने क्या समझी, जब कोई प्रश्न सतत श्रृंखला में हो अर्थात वर्ग अंतराल में दिया गया हो, तो पहला काम हम क्या करेंगे, हम मिड पॉइंट मध्य बिंदु की गणना करेंगे। मध्य बिंदु की गणना करने का सूत्र होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। L1 का मतलब होता है दिए गए वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, L2 का मतलब होता है दिए गए वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा। दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा देंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर 0 से 10 का तो आ गया 5, 10 से 20 का आ गया 15, 20 से 30 का आ गया 25 और 30 से 45 का आ गया 35। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी यहां पर दी गई है, आप दे सकते हैं ये 2 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 3 है। अब ये मिड पॉइंट को हम x के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। ये जो मिड पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा x और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, fx ज्ञात करेंगे, जिसको f मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। वही पहले की तरह जब इसका हम हल करते हैं तो आप देख रहे हैं सामने, एक तरीके से जब हम fx ज्ञात करेंगे तो fx ज्ञात करने के लिए आप देखें बोर्ड पर fx, 5 को 2 से गुणा किया ये 10 आ गया, 15 को 5 से किया 75 आ गया, 25 को 1 से किया 25 आ गया, 35 को 3 से किया 105 आ गया। यानी ये आप कर चुके हैं। दोबारा समझ लीजिए, सतत श्रृंखला के वर्ग अंतराल को पहले मिड पॉइंट में बदलेंगे, L1 प्लस L2 अपॉन 2 करके दोनों को जोड़कर 2 का भाग, ये अपना आ गया 5, 15, 25, 35। फ्रीक्वेंसी परीक्षा में दी हुई होगी 2, 5, 1, 3। आपको f और x को गुणा करके सामने वाला टोटल लाना है। अब इस प्रश्न के अंदर आपने ये जो हल करने का मैंने आधार बताया, ये 105 आ गया। अब आप इसमें देख रहे हैं, इस प्रश्न में फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, तो देखिए 2, 5, 1, 3, ये टोटल आ गया n बराबर 11। सिग्मा कितना है, तो 10, 75, 25, 105, ये टोटल हो गया 215। अब हम इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करने का आधार है 215 जो हमारे पास प्राप्त हुआ, इसमें हम भाग लगाएंगे 11 का। ठीक है भाई, भाग लगाने पे देखिए 21 में भाग दीजिए, 11 एकम 11, 10 बचे, ये हो गए 5 और 11 के पाइडे में देखिए 11 नाम 99, तो 19 दशमलव समथिंग आंसर आएगा 99। ये बचे 6 और 11, 5, 55, 19.5 के समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सतत श्रृंखला में इस प्रश्न में आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 से 10 की 2, 10 से 20 की 5, 20 से 30 की 1 और 30 से 40 का 3। सबसे पहले हमें सतत श्रृंखला वाले प्रश्न जो है उसका मिड पॉइंट निकालना है, यानी L1 और L2 को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। तो 0 और 10 जोड़े 10, 10 में 2 का भाग दिया, ये आगे आप देख सकते हैं 5। फिर 20 और 30 का 15, 25, 35, इसको f से गुणा करके ये fx प्राप्त करेंगे, fx में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का भाग देंगे, तो इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इस उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक व्हाइट बोर्ड पर छोटा सा क्वेश्चन डालकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहां x है और यहां f है। थोड़ा सा मैं इसको गहरा कर लेता हूं
आपको थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, x और f। x है 10 से 20, ये है 20 से 30 और ये है 30 से 40। फ्रीक्वेंसी 2 1 2। सबसे पहले मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, मैंने तरीका बताया था। L1 प्लस L2 यानी 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग दिया तो आ गए 15। 30 और 20 50, 2 का भाग दिया 25। 40 और 30 70, आधा हो गया 35। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आप इसका ज्ञात करेंगे fx, और fx कितना आ रहा है? 15 इंटू 2 30, 25 से कम 25 और 35 दूना 70। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया? 10 से 20 का 2, 20 से 30 का 1, 30 से 40 का 2, इनका मध्य बिंदु निकाला, मध्य बिंदु को f से गुणा किया और टोटल अपना अगर इसको हम निकालें तो ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा वो 125 टोटल आ गया। तो कितनी है? फ्रीक्वेंसी है 2 और 2 4 1 5। अब मैं इसको हल कर रहा हूं, अपना टोटल तो आ गया था 125 और फ्रीक्वेंसी 5। 125 में 5 का भाग दीजिए, 25 आंसर हो गया। ये इस तरह आपने सवाल हल किया है। देखिए, मैंने कोशिश की है उदाहरण के माध्यम से सतत श्रृंखला के अंदर हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए पुनः मैं रिपीट कर दूं, दिए गए प्रश्न जो वर्ग अंतराल में है उसकी निम्नतम सीमा को L1 मानेंगे, उच्चतम सीमा को L2 मानेंगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा दीजिए, L1 प्लस L2 अपॉन 2, और आपका वर्ग अंतराल है उसका मध्य बिंदु बन जाएगा। मध्य बिंदु को f से गुणा करके fx ज्ञात कीजिए, सिग्मा fx टोटल लगाकर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी n का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका विधिवत मैंने यहाँ थोड़ा सा प्रयास किया है, आप अभ्यास करना। कल अपनी क्लास जब भी होगी मैं आपको मैसेज के माध्यम से बता दूंगा। महाविद्यालय का वैसे अवकाश है मुहर्रम का, कल टेस्ट है आप लोगों का। टेस्ट कॉलम में जाकर उसको हल करने का प्रयास करना, अटेम्प्ट करना। धन्यवाद।